दोस्तों, कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो कैंगन वाटर का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसका क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। उसको आज मैं बहुत ही गहराई में जाके उसको मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ आज कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपकी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत गहरी प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत सारे, इसको अगर समझना है तो कुछ आपको मेडिकल टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरा ये जो ऑडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आपको ये ऑडियो देखने के बाद में एंटीऑक्सीडेंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपने ऑडियो अगर पूरा सुन लिया तो टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, उन्हें भी आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। दोस्तों, यदि हमें एंटीऑक्सीडेंट को यदि समझना है तो हमें तीन चीज़ों को समझना आवश्यक होता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है फ्री रेडिकल और तीसरा होता है ORP। पहला नाम से आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन। सर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे करके उसमें सड़न की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब आप बनाना को छीलेंगे, जब आप एप्पल को काटेंगे, थोड़े समय बाद उसमें जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा धीरे धीरे उसके अंदर आप देखेंगे भूरापन आने शुरू हो जाएगा, एक ब्राउनिश कलर उनका होना लग जाएगा, वो सड़ने लग जाएंगे। जैसे आप देखा कि आयरन जो है, लोहा भी जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हवा पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें भी धीरे धीरे सड़न की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है और उसमें कॉरोजन या रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, वहाँ जंग लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया अब इसको बोलते हैं हम लोग कि सड़न हमारे शुरू होना, सड़न ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा पानी के संपर्क में आना और ऑक्सीडेशन होना, सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाना। ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये एप्पल सड़ रहा है, बनाना सड़ रहा है, ये आयरन सड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्रेन है आपका, आपका हार्ट है, आपका लिवर है, आपकी किडनी है, आपके लंग्स हैं, क्या ये भी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं? जी हाँ, 100% गुजरते हैं। ये भी धीरे धीरे इनमें भी सड़न हो रही है। और वो क्यों होती है? वो होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, टेंशन की वजह से, आप जो इतने सारे पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं उसकी वजह से। आपके फूड में बहुत पेस्टिसाइड है दोस्त, आप बिल्कुल गलतफहमी मत रहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे गवर्नमेंट ने जितना पेस्टिसाइड हमें बताया कि इतना हम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा हम पेस्टिसाइड आज की तारीख में हम लोग इनटेक कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के जंक फूड्स, बाहर के बहुत सारा खाना हम लोग खाते रहते हैं, उटपटांग जो हम लोग लगातार इनटेक ले रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से हम बहुत कम सोते हैं, सो नहीं पाते हम लोग। उसकी वजह से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनमें भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, हो रही है। ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या होता है उसको समझना है पहले। तो उसके समझने के लिए आप फ्री रेडिकल आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जो भी ऑर्गन्स बने हैं वो टिश्यूज से बने हैं और टिश्यूज जो है वो सेल से बने हैं। और सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन एक होता है जो सेल के सेंटर में रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। स्वस्थ इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके रहते हैं सेल्स के अंदर, जो बाहरी आवरण की तरह वो घूमते हैं। लेकिन सर, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पेयर में होते हैं, हमेशा हमेशा पेयर में होते हैं। दो स्वस्थ इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं पेयर में। फ्री रेडिकल क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने आपको जो ऊपर रीजंस बताएं, उन रीजंस की वजह से ये जो पेयर है ये पेयर टूटने लगता है और पेयर के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन सही होता है, लेकिन जो दूसरा जो भाग होता है, दूसरा पार्ट होता है, वहां पर खालीपन आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और वो एक्चुअल में अस्वस्थ सेल की निशानी होती है।
और धीरे धीरे हमारे सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स की चेन जो है वो डेवलप होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और धीरे धीरे करके हमारे सेल्स को वो नुकसान पहुंचाती जाती है। और सेल्स को नुकसान पहुंचाती जाती है, वो सेल्स जब डैमेज होते हैं, सेल्स डैमेज होने की वजह से हमारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो हमारा शरीर में बहुत सारी डिसीज़ जो है वो पैदा होने लग जाती है। तो दोस्तों, क्या ज़रूरी है? ज़रूरी होता है हमें कि ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इसको हमें ख़त्म करना है, उसको हमें ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हम ख़त्म कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर। अब आप बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट किस फूड में कितना होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है। तो अब तीसरी चीज़ हम समझते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ORP, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक यूनिवर्सल माप होता है। साथ ही साथ में एक ORP मीटर भी आता है, जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि जो भी ड्रिंक हम इनटेक में ले रहे हैं, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं या जो मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कितना रोकने में सक्षम है, वो उस मीटर के माध्यम से नापा जा सकता है। क्या यूनिवर्सल माप है, वो हम समझते हैं इसको कि दोस्तों, ये जो यूनिवर्सल माप चलता है वो चलता है जीरो से पॉजिटिव की तरफ, +100, +200, +300, +400 प्लस, जिसे हम कह सकते हैं। या जब हम माइनस में देखते हैं तो -100, -200, -300, -400। इसका यूनिवर्सल माप जो इस प्रकार से कहता है कि जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव होती है, यानी +100, +200, 300, +400, इस तरीके से आगे बढ़ती है, तो ये सभी चीज़ें जो भी पॉजिटिव में है, ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यानी फ्री रेडिकल्स को ये बढ़ाता है। आप ऐसा कोई भी ड्रिंक या ऐसा कोई भी फूड अगर इनटेक लेते हैं जिसका ORP जो लेवल है वो प्लस में है, तो वो आपके शरीर को ख़त्म कर रहा है, आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ा रहा है और आपकी सेल्स को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। क्या है ये चीज़? दोस्तों, बॉटल वाटर +100 उसका ORP रैंकिंग, ORP उसका मेज़रमेंट है। आप सोडा को लेते हैं तो +200 है, तो टैप वाटर लेते हैं तो +300 है। आप और कई जो आप जंक फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये सब +300, +400 इनका ORP मेज़रमेंट आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब भी खाएंगे, ये जब भी इस प्रकार का इंटेक आपके बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये आपके शरीर के अंदर, आपके सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स को बनाएंगे, फ्री रेडिकल्स तैयार करेंगे। तो दोस्तों, क्या करें अब बचने के लिए? उसके लिए हमें नेगेटिव ORP के जो इंटेक्स हैं उनको हमें लेने की आवश्यकता रहती है, जो कि हम हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स में पाया जाता है। कैसे पाया जाए, किन में पाया जाता है? सर, ग्रीन टी, उसमें होता है -100, विटामिन सी -200। ये जो -100, -200, ये मैं बोल रहा हूँ, ये सब मिलीवॉट में कैलकुलेट किया जाता है, MV के अंदर। कॉड लिवर ऑयल -300 मिलीवॉट। लेकिन कैंगन वाटर, सर कैंगन वाटर जो वहाँ जाता है, जो आपकी मशीन SD501 से निकलता है, वो -400 से -800 कैंगन के इक्विपमेंट्स में से निकलता है, एनर्जिक के जो डिवाइस है उनमें से निकलता है। समझे आप? -400 से -800 मिलीवॉट।